नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट का है, ब्रेस्ट कैंसर। हम जानेंगे कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर होगा क्या? तो यदि मान लीजिए ब्रेस्ट में किसी भी तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है या ब्रेस्ट सेल्स में या ब्रेस्ट टिश्यूज में किसी भी तरह की यदि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है या फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है तो उन्हें ही हम ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोग को। फिर से बताता हूं, ब्रेस्ट कैंसर क्या होगा? जब भी ब्रेस्ट सेल्स में कोई एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो या एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो तो उसे ही हम ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे, या एबनॉर्मल के साथ साथ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो तो उसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे, जो कि एक मास लाइक फॉर्म टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है और उसे ही हम ट्यूमर भी कहते हैं। देन आते हैं आगे, ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में किसी भी स्थान पर हो सकता है, बट सामान्यतः जो सबसे अधिक होता है वह ब्रेस्ट के अपर पार्ट्स में होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। तो सेल्स में एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जब होती है तो उसी को हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, और ये ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में किन्हीं भी स्थान पर हो सकता है, बट मोस्टली यह अपर पार्ट्स में ब्रेस्ट के अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं इंसिडेंस। तो यदि हम WHO के अनुसार बात करें 2022 के आंकड़ों के अनुसार, तो पूरी दुनिया में लगभग 2.3 मिलियन केसेस जो थे ब्रेस्ट कैंसर के आइडेंटिफाइड किए गए थे, जिनमें लगभग 6,70,000 वुमेन्स की डेथ हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा है वर्ल्ड वाइड यदि हम देखते हैं तो। और यह जो डिसीज है ब्रेस्ट कैंसर वह किसी भी एज में हो सकता है। यह वर्ल्ड के सभी देशों में अफेक्ट करता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। प्यूबर्टी के बाद, जैसे ही प्यूबर्टी होती है उसके बाद यह किसी भी एज ग्रुप को आगे अफेक्ट कर सकता है। उम्मीद करता हूं यहां पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। तो हम जानेंगे इसके कॉजेस या रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो होगा वह है फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी पेशेंट के या किसी भी व्यक्ति के फैमिली हिस्ट्री में पहले से ही ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो उस फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं उन्हें होने का इसका रिस्क अधिक होगा। देन यदि वुमेन की एज 55 साल से अधिक हो। दिन नेक्स्ट है कि यदि वह टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज कर रही है, अब वह किसी भी फॉर्म में यूज कर रही हो या उसको खाने के फॉर्म में या फिर स्मोक वगैरह के फॉर्म में, वो किसी भी फॉर्म में वो यूज करती हैं, तो भी इसके कारण जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वह अधिक होता है। देन प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराने पे, हालांकि इससे इतनी जल्दी नहीं होता, बहुत लॉन्ग टर्म में यह हो सकता है, बट यह भी एक रिस्क फैक्टर है जो कि आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर को लीड कर सकता है। देन अत्यधिक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का उपयोग करना। मोस्टली हम देखते हैं कि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं, यदि मान लीजिए उनमें प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो वह कहीं भी दुकानों से जाते हैं, केमिस्ट शॉप्स वगैरह से, और अपनी मर्जी से मेडिसिन का नाम बता के मेडिसिन वगैरह को ले लेते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। बट यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी पेशेंट्स जो हैं या कोई भी कपल्स है, अपनी मर्जी से बिल्कुल भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का उपयोग ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन उसके बाद ही किसी भी मेडिसिन का उपयोग करें। देन यदि मेनोपॉज की एज 55 ईयर से अधिक हो, यदि मान लीजिए किसी भी वुमेन में मेनोपॉज की एज 55 साल से अधिक है तो भी उनके साथ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क अधिक होता है। देन मिनार्की, यदि फर्स्ट मेंसेस जो आते हैं वुमेन्स में वह या गर्ल्स में 12 साल की एज के पहले यदि आता है तो भी ऐसे में रिस्क इसका अधिक हो जाता है। देन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यदि किसी तरह की हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पेशेंट के साथ हुआ है तो भी उन्हें हो सकता है। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल,
यदि कोई वुमेन अधिक मात्रा में या अल्कोहल का कंजप्शन करती हैं तो भी उनके साथ इसका रिस्क इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। यदि मान लीजिए वुमेन्स में अत्यधिक ओबेसिटी है या मोटापा है तो मोटापा भी कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। देन प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी। यदि मान लीजिए वुमेन को प्रीवियसली रेडिएशन थेरेपी हुआ है तो भी ऐसे में उनके साथ इसका रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स या साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स होगा चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होगा ब्रेस्ट पेन। वुमेन को ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। देन ब्रेस्ट में गांठ का बनना या लंप फॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं कि लंप का बनना। देन है स्वेलिंग या चेंजेस इन ब्रेस्ट शेप। पेशेंट में के ब्रेस्ट में जो है वह चेंजेस देखने को मिलेंगे या उसके शेप में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्वेलिंग प्रेजेंट हो सकता है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेस्ट। यदि मान लीजिए किन्हीं भी वुमेन में एबनॉर्मल डिस्चार्ज जो है ब्रेस्ट से हो रहा है तो भी यह एक सिम्टम्स हो सकते हैं। देन कलर ऑफ एरियोला। यदि मान लीजिए एरियोला का जो कलर है उसमें कोई बदलाव आ रहा है तो भी यह इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। देन ब्रेस्ट में किसी भी तरीके का घाव हो जाना या कोई भी वुंड वगैरह हो जाना और वह लंबे समय से यदि हील नहीं हो रहा है तो भी वह इसका सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो यदि हम ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस की बात करें तो इनकी टोटल 4 स्टेजेस होती हैं जिनमें सबसे पहला है स्टेज 0। स्टेज 0 जो होता है यहाँ पे कैंसर सेल्स प्रेजेंट तो होती हैं बट उसके कारण सेल्स में किसी भी तरीका का परिवर्तन जो है वह नहीं होता है। मींस सेल्स का कैंसर सेल्स होती तो है बट किसी भी तरह के सेल्स में चेंजेस देखने को नहीं मिलते। देन है स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में कैंसर सेल्स होती हैं और वह आसपास के लगभग 2 सेंटीमीटर तक के जो सेल्स होती हैं उन्हें अफेक्ट करने लगती हैं। देन आते स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में जो कैंसर सेल्स होती हैं वह 2 सेंटीमीटर से अधिक के एरिया को अफेक्ट करने लगती हैं। देन है स्टेज थर्ड। यहां पर कैंसर सेल्स का जो साइज है उनमें लगातार इजाफा होता रहता है या वह एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। लास्ट है स्टेज 4। इसमें मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होगा? मींस कि जब कैंसर सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को अफेक्ट करने लगे तो उसे हम लोग मेटास्टेसिस कहेंगे। तो यह 4th स्टेज या लास्ट स्टेज होगा कैंसर का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स। तो इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होगा बेनाइन कैंसर। यहाँ पे जो कैंसर होता है मोस्टली वह नॉन कैंसरस होता है या यहाँ पे जो भी सेल्स या टिश्यूज होते हैं उनमें एक्सेस ग्रोथ नहीं होता है। देन सेकंड होगा पार्शियली मैलिग्नेंट। मींस यहाँ पे जो भी कैंसर सेल्स होती हैं उनमें हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगा। देन है मेटास्टेसिस। इस स्टेज में अभी मैंने आपको बताया कि जब कैंसर सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को अफेक्ट करने लगे तो उसे हम लोग मेटास्टेसिस कहेंगे। तो यह होंगे इसके टाइप्स। फर्स्ट होगा बेनाइन, सेकंड होगा पार्शियली मैलिग्नेंट और थर्ड होगा मैलिग्नेंट या इसे मेटास्टेसिस भी हम कहते हैं। देन आते हैं कि डायग्नोसिस। अब इसे हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि किसी पेशेंट को कैंसर है या नहीं? तो इसके लिए सबसे पहले मैमोग्राफी किया जा सकता है। इसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं। मैमोग्राफी होता क्या है? बेसिकली यहाँ पे एक्स-रे का उपयोग करके जो ब्रेस्ट है उनको स्कैन किया जाता है जिससे पता चलता है कि यदि मान लीजिए कोई भी कैंसर सेल्स प्रेजेंट है या नहीं। सेकंड है बायोप्सी। बायोप्सी करके भी हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर है या नहीं। देन है सीटी स्कैन एंड एमआरआई। इसकी मदद से भी हमें पता लगा सकते हैं कि कैंसर सेल्स प्रेजेंट है या नहीं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन।
वुमेन्स जो है वह खुद भी अपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू इसका पता लगा सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट पे। तो इसके मैनेजमेंट के लिए कई अलग अलग मेथड्स का यूज किया जा सकता है। सबसे पहले कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होगा, यहाँ पे केमिकल्स के द्वारा या जो भी कीमो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है या ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। सेकंड, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी का भी उपयोग करके जो भी कैंसर सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसके अलावा कई सारी अलग अलग सर्जरीज जो है उनका उपयोग किया जा सकता है, जैसे लंपेक्टोमी। मींस यदि किसी भी तरीके की लंप या गांठ ब्रेस्ट में प्रेजेंट है तो उसे रिमूव कर किया जा सकता है। देन है मास्टेक्टोमी। यदि मान लीजिए सेल्स में ग्रोथ जो है वह बहुत अधिक हो गई है तो उस कंडीशन में ब्रेस्ट को रिमूव किया जा सकता है, जिसे कि हम लोग मास्टेक्टोमी कहेंगे। एंड लास्ट है कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी भी जो है किया जा सकता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन, कि यदि मान लीजिए किन्हीं को ब्रेस्ट कैंसर है या हम चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से हम पहले ही डिसीज को आने से पहले प्रिवेंट कर ले, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले वुमेन्स को हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए बताएंगे कि वह प्रत्येक मंथ अपने से ही या स्वयं से ही वह ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें, और यदि किसी भी तरह की कोई भी एबनॉर्मलिटी लग रही है तो तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें या डॉक्टर से कंसल्टेंट करें। तेने अत्यधिक फैट वाली डाइट को अवॉइड करें। बेसिकली हमें एक बहुत ही बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए, और अधिक मात्रा में यदि फैट है तो ऐसी डाइट्स को हमें अवॉइड करना है। देन रूटीन मैमोग्राफी। हम रूटीन बेसिस पे मैमोग्राफी की भी सलाह दे सकते हैं वुमेन्स को। नेक्स्ट है डॉक्टर्स के द्वारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। यदि हमें किसी भी तरह का संशय लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि ब्रेस्ट में किसी भी तरीके के चेंजेस हो रहे हैं या और कोई अन्य सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो देर किए बिना हमें जल्द से जल्द वुमेन्स को बताना है इस बात के लिए कि वह डॉक्टर्स के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराएं, जिससे समय रहते पता लगाया जा सके कि यदि किसी भी तरह का कैंसर डेवलप हो रहा है या ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है या नहीं। देन अवॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। खुद से ही या स्वयं से ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो उपयोग है उसे बिल्कुल ही अवॉइड करें। तो यह था आपका टॉपिक। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।